गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम केजी सुब्रमण्यम के बारे में पढ़ेंगे। केजी सुब्रमण्यम केरल में इनका बॉर्न हुआ था 1924 को। 5 फरवरी 1924 को इनका बॉर्न हुआ था। 1924 से 2016 तक केजी सुब्रमण्यम ने कला के इतिहास में जो काम किए वो निसंदेह हमारे भारत के लिए उत्कृष्ट कार्य थे, यानी हाई क्वालिटी वर्क वो देकर गए हैं। केजी सुब्रमण्यम की जो एजुकेशन है वो प्रेसिडेंट्स कॉलेज ऑफ चेन्नई से हुई थी और उनकी आर्ट में बहुत ज़्यादा रुचि होने के कारण 1944 में उन्होंने कला भवन शांति निकेतन में एडमिशन लिया था, जहाँ पे उनकी मुलाकात विनोद बिहारी मुखर्जी से हुई थी। और विनोद बिहारी मुखर्जी उनके टीचर रहे थे, जिनसे वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए थे और उन्होंने बहुत अलग तरीके का आर्ट वर्क उनसे सीखा था। 40 के दशक में, यानी कि 1940 के अराउंड उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी ली थी। स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस टाइम, आपको भी मालूम है बच्चों। 1947 में अपने लोगों को तक ये स्वतंत्रता आंदोलन चला था, जिसमें उन्होंने पूरी तरीके से पार्टिसिपेशन दिया था अपना। और उनका गांधीवादी आदर्शों में विश्वास था। वो गांधीवादी बातों में विश्वास रखते थे, अहिंसा के मार्ग पर चलते थे और इसी के चलते उन्होंने बहुत सारे देश विदेश में अनेक एकल प्रदर्शनियां और सामूहिक प्रदर्शनियों में इन्होंने हिस्सा लिया था। आर्ट एग्जीबिशंस इन्होंने बनाई थी और बहुत लाइव आर्ट एजुकेशन उस टाइम पीरियड की इन्होंने बनाई थी, जिसको देखकर लोगों का मन पिघल जाए, क्योंकि उस टाइम पे भारतीयों के साथ में जो वो ब्रिटिश लोग हैं वो जितना कुछ बुरा कर रहे थे उसको उन्होंने अपने रंगों और रेखाओं के माध्यम से सबके सामने बयां किया था। और आने वाले लोगों के लिए वो एक मेमोरेबल थिंग्स बन गई थी कि हमको स्वतंत्रता इतनी मुश्किल से मिली है, तो हमें इसे अपने स्वतंत्रता को बचाए रखना कितना जरूरी है, कितनी मुश्किल से हमारे देश मतलब फ्रीडम फाइटर्स ने हमें ये स्वतंत्रता दिलवाई है। बहुत लंबे समय तक वो 1958 एडी तक केजी सुब्रमण्यम बड़ौदा में पढ़ाने का काम करते रहे और बहुत लंबे समय तक MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में वो आर्ट डिपार्टमेंट के HOD रहे थे। उन्होंने अपने इस टाइम पे जब वो बड़ौदा में HOD थे तब उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा भी था आर्ट के फील्ड में। और 1978 में उन्होंने जो उनकी एक मूविंग फोकस करके ललित कला एकेडमी ने एक प्रकाशित की थी उनकी लेख की पुस्तिका, और बहुत फेमस हुई थी, मूविंग फोकस लर्न रखना। उनकी चर्चित पुस्तकें द लिविंग ट्रेडिशन रही। और इसके अलावा केजी सुब्रमण्यम ने पेंटिंग्स के अलावा लकड़ी में, फाइबर में, सीमेंट में, टेराकोटा में, बहुत सारे मीडियम्स में उन्होंने अपना वर्क किया था और जो हस्तशिल्प यानी हैंडीक्राफ्ट के रूप में बहुत ज़्यादा फेम हुआ था। और इसके अलावा मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित पुरस्कार कालिदास सम्मान, जो बहुत ही अहमियत रखता है बच्चों आर्ट फील्ड में, कालिदास मतलब जो लेखन के फील्ड में कालिदास पुरस्कार, वो उनको मिला था। 1982 में ये पुरस्कार उनको गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। विनोद कुमार के अनुसार केजी सुब्रमण्यम जो थे वो चीजों में सामंजस्य पैदा करते थे। सामंजस्य का मतलब होता है कि एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना। वो इस तरीके से वो अपना कंपोजिशन करते थे कि उनके कंपोजिशन में जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते थे, जितनी भी आकृतियां होती थी, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देती थी, चाहे कोई रेखांकन हो या कैनवास का इस्तेमाल हो। कैनवास होता है बच्चों, कैनवास के बारे में आप लोगों को मालूम है ना, रेजी का कपड़ा होता है जिसको फ्रेम से स्टेपल या कील
या नेल के द्वारा उसको खींच कर लगाया जाता है और उसके बाद उसकी साइजिंग और प्राइमिंग की जाती है। फिर उसके बाद वो कैनवास पेंटिंग के लिए रेडी होता है, उसके ऊपर ऑयल मीडियम से पेंटिंग की जाती है। तो कैनवास पर उन्होंने पेंटिंग्स करी और इसके अलावा उन्होंने वॉल डिपिक्शंस भी बनाए थे। इस तरीके से के.जी. सुब्रमण्यम ने हमारे भारत को एक विचित्र तरीके से लोगों को देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत किया और इसीलिए हम के.जी. सुब्रमण्यम को कभी भूल नहीं सकते। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।